इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, क्लब 95 और किंग्स क्लब। नमस्कार, अभय न्यूज बुधवार शाम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। 5 नवंबर कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। 5 नवंबर 2013 को भारत ने अपना पहला मंगलयान अंतरिक्ष में रवाना किया था। प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। 5 नवंबर को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का जन्मदिन भी है। ये तो हुई देश दुनिया की बातें। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। पिछले 10 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही सुनीता को पार्टनर मुकेश शर्मा ने बुधवार की सुबह 4:30 बजे उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया। बताया जा रहा है कि सुनीता अपने पहले पति से तलाक लेकर मुकेश के साथ मंचामन कॉलोनी में रह रही थी, जहां बुधवार की सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते मुकेश ने उस पर तेजाब डाल दिया। फिलहाल सुनीता को गंभीर अवस्था में एक निजी अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है, जबकि मुकेश की तलाश जारी है। मुकेश भी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। आदमी है मुकेश शर्मा नाम का, जो उसके साथ में एक पति के रूप में लगभग 10 साल से ऊपर से निवासरत साथ में रह रहा है। लेकिन आज किसी बात को लेकर के उनके बीच में कुछ दिनों से विवाद हुए थे। उसको लेकर के सुबह लगभग 6-7 बजे के आसपास एक साथ कमरे में सोए हुए थे। उसके बाद पति निकलता है और बाद में उसके ऊपर वापस में उसके ऊपर एसिड डाल देता है। इस सूचना के आधार पर थाना नीलगंगा में 326 और 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। करवा चौथ पर पति से मुलाकात के लिए कई महिलाएं भैरवगढ़ जेल पहुंची। यही नहीं, कई महिला बंदियों से उनके पति भी मिलने के लिए पहुंचे थे। जेल प्रशासन ने करवा चौथ के अवसर पर मुलाकात की विशेष व्यवस्था की थी। इस बारे में जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। करवा चौथ के अवसर पर कई महिलाएं जो हैं जिनके पति जेल में बंद हैं, या बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिनकी पत्नियां अंदर हैं, वो उनसे मिलने आ रहे हैं। तो जो शासन ने जो नियम बनाए हैं, उस नियम और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कोरोना महामारी का जो भय है उसको देखते हुए, समस्त प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए नियम अनुसार मुलाकात कराई जा रही है। आज करवा चौथ के लिए एक स्पेशल व्यवस्था ये कर रखी कि एक खिड़की जो है, जो महिलाएं आ रही है उनके लिए हमने अलग से कर दी है, ताकि वो सुविधा अनुसार मुलाकात कर सकें। बुधवार को करवा चौथ के विशेष संयोग पर चिंतामन गणेश मंदिर पर विशेष श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गणेश मंदिर के दर्शन किए। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाओं के दर्शन करने का क्रम लगातार चल रहा है। बुधवार को कार्तिक मास की चतुर्थी पर चिंतामन गणेश मंदिर पर गणेश जी की रिद्धि सिद्धि माता का विशेष श्रृंगार भी किया गया। चिंतामन गणेश मंदिर के पुजारी गणेश गुरु के अनुसार इस वर्ष बुधवार को करवा चौथ आने के चलते विशेष संयोग बन रहा है। चिंतामन गणेश मंदिर पर बुधवार को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। इस बार बुधवार को करवा चौथ होने से श्रद्धालु अधिक संख्या में आ रहे हैं, जिसके चलते चिंतामन गणेश का विशेष श्रृंगार किया गया है। ये चिंतामन गणपति धाम में बुधवार के दिन तो एक अपना महत्व है ही गणेश जी के लिए, पर आज कार्तिक मास की जो चतुर्थी होती है, इसे करवा चौथ कहते हैं, और उसमें महिलाओं की श्रद्धा और आस्था होती है। और चतुर्थी और बुधवार साथ में होने से एक संयोग बन रहा है जो विशेष फलदायी होता है। भगवान गणपति को चतुर्थी के दिन मनाने में गणपति विशेष प्रसन्न होते हैं, और करवा चौथ के दिन आकर पति की अपने स्वस्थ रहे और लंबी आयु के लिए भगवान गणपति से लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए चतुर्थी पर्व मनाया जा रहा है। भगवान गणपति को चांदी का वर्क से ही जो श्रृंगार होता है, वो गणेश जी का श्रृंगार किया गया है। बुधवार सुबह ढांचा भवन स्थित सांदीपनी नगर निवासी महिला के गले से बाइक सवार युवक द्वारा चेन झपटने की वारदात की गई है। महिला बहू के साथ करवा चौथ की खरीदी कर घर लौट रही थी। इसी दौरान घर के बाहर ही अज्ञात युवक ने महिला के गले से चेन झपट ली। मामले में चिमनगंज थाना पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार युवक के खिलाफ लूट का प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। चिमनगंज थाना पुलिस ने बताया कि सांदीपनी नगर निवासी सुनीता पति डॉक्टर HS गोयल बीती रात बहू के साथ करवा चौथ की खरीदी करने छतरी चौक गई थी। रात करीब 9 बजे जब वे घर लौट रही थी, इसी दौरान घर के बाहर अज्ञात बाइक सवार ने चलती गाड़ी से उनके गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गया। घटना के बाद महिला के पति और परिवार के अन्य सदस्यों सहित आसपास के लोगों ने करीब 1.5 घंटे तक बाइक सवार युवक को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद चिमनगंज थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। चिमनगंज थाना प्रभारी अजित तिवारी ने बताया कि मामले में बाइक सवार अज्ञात युवक के खिलाफ लूट का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा लुटेरे युवक के हुलिये के आधार पर भी आरोपी युवक के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार महिला के पति निजी अस्पताल में चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं। चेन करीब 2 तोला बजनी बताई जा रही है। उद्योगपुरी में अमर कुकरेजा निवासी फ्रीगंज का कुरकुरे का गोदाम है, जहां बीती रात चोर ताला तोड़कर घुसे और गोदाम में रखी करीब 2000 रुपये ले गए। इसी प्रकार माहेश्वरी दोना पत्तल के गोदाम से चोर 5000 नगद, होम थिएटर, डीवीआर सहित अन्य सामान ले उड़े। कंठाल निवासी विकास जैन के गोदाम में भी चोरों ने घुसने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। यहाँ चोरों ने ताला तोड़ दिया, लेकिन सेंट्रल लॉक तोड़ने में असफल रहे, जिसके चलते चोरों ने गोदाम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को गुलेल से तोड़ दिया। विकास जैन की बागड़िया एजेंसी नाम की फर्म है। उद्योगपुरी के गोदाम में जीरू नाम का सॉफ्ट ड्रिंक रखते हैं। इसके अलावा भी 4 अन्य गोदामों में चोरों ने ताले तोड़े, लेकिन वहां चोरी की वारदात को अंजाम देने में असफल रहे। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें 3 चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक चोर बेनकाब है, जिसने गुलेल से सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, जबकि साथी चोर ताला तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामले में चिमनगंज थाना प्रभारी ने बताया कि कुरकुरे के गोदाम से 2000 रुपये चोरी होने की जानकारी मिली है। शेष के बारे में पता लगाया जा रहा है। चोरों की तलाश की जा रही है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। बुधवार को उज्जैन के विश्वविद्यालय परिसर में विक्रम विश्वविद्यालय का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सम्राट विक्रमादित्य के मूर्ति शिल्प का जलाभिषेक कर स्वस्ति वचन किया गया। परिषद कक्ष में स्थित सम्राट विक्रमादित्य और उनके नवरत्नों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आत्मनिर्भरता विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। साथ ही विश्वविद्यालय की नवगठित कार्य परिषद के सदस्यों का स्वागत सम्मान किया गया। यह विश्वविद्यालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि इसका पुराना नाम उज्जैनी आप सभी लोग जानते हैं। उज्जैनी तब यह विश्वविद्यालय बना था जब 11 विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में बने थे, और ये कि बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। आज इसका स्थापना दिवस है। आज स्थापना दिवस एक तरीके से केवल एक महोत्सव नहीं होता है, बल्कि आज हम सभी के सामने अपना आत्मनिरीक्षण करने का समय है। हम ये देखें कि क्या हम एक साल में कर चुके हैं, क्या हमें करना चाहिए था, और भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं। यह दिन जो है आज इसी का है। इसी पे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि हम आगे अभी एक साल बाद जब फिर स्थापना दिवस मनाएं तो हम इस विश्वविद्यालय को इसके उन्नयन के लिए क्या कर सकते थे और कितना किया। इसका अगला पड़ाव जो है अगले स्थापना दिवस पे हम लोग करेंगे। विनोद मील की चाल को डिसमेंटल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब विनोद मील की चाल के रहवासियों की रातों की नींद हराम हो गई है। यहाँ रहने वाले लगभग 150 से अधिक परिवारों को अपने घरौंदे छीन जाने का डर सताने लगा है। बुधवार को इन परिवारों के सैकड़ों लोग विनोद मील की चाल से सांसद अनिल फिरोजिया के कार्यालय तक पैदल चलकर पहुंचे। इन लोगों ने सांसद के सामने अपने घरों को बचाने की मांग रखी। विनोद मील की चाल के रहवासियों की मांग है कि रहवासी क्षेत्र छोड़कर मील की शेष भूमि को बेचकर मील के मजदूरों का बकाया चुकाया जाए और न्यायालय द्वारा दिए गए उनके घरों को डिसमेंटल करने के आदेश के बजाय उनसे ज़मीन की कीमत वसूल ली जाए। हालांकि सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वे न्यायालय का आदेश देखने के बाद ही कुछ जवाब दे सकेंगे। अभी विनोद मील की चाल के सभी महिला, बच्चे, युवा सब आए थे मुझसे मिलने, और उनको ये कि भाई हमको यहाँ से हटाया जा रहा है। हम यहाँ 90-100 साल हो गए रहते हुए। बात तो सही है कि 90-100 साल हो गए उनको रहते हुए, पर
कोर्ट ने क्या आदेश दिया ये मुझे अभी जानकारी नहीं है। मैंने बोला आप मेरे को कोर्ट का आदेश बताओ, माननीय सम्मानीय न्यायालय ने क्या आदेश दिया है। अगर उन्होंने आदेश दिया होगा हटाना है तो वो तो फिर माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो तो सबको मानना पड़ेगा। उसकी अवमानना करने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि सभी हम कानून का सम्मान करते हैं। पर उसमें अभी मैं देख लूँ, उसको समझ लूँ, पढ़ लूँ, उसके बाद में बात करूँगा कि क्या कर सकते हैं। और इसमें उनका जैसा भी, क्योंकि सभी परिवार हमारे अपने ही परिवार है, मजदूर परिवार है, और उसमें ये भी है कि इनको इस प्रॉपर्टी को बेच के उनका पैसा भी देना है। तो कितनी प्रॉपर्टी बेचना है, क्या तय हुआ, अभी हमको कुछ भी जानकारी नहीं। पहले हम जानकारी इकट्ठी कर लें, उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे। सोशल मीडिया पर ऊट पटांग पोस्ट डालकर झांकीबाजी करने वालों की उज्जैन पुलिस ने फाइल निपटाने की न केवल तैयारी कर ली है, बल्कि पहले ही दिन ऐसे दर्जन भर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर ली है। इसमें 5 युवक व 2 युवतियों के साथ 7 नाबालिग आरोपी भी शामिल हैं। पुलिस ने यह कदम सोशल मीडिया पर पनप रहे नई उम्र के बदमाशों पर रोक लगाने के लिए उठाया है। दरअसल सोशल मीडिया पर झांकीबाजी करने का ट्रेंड सा चल रहा है। आए दिन हथियारों के साथ युवाओं के फोटो वीडियो नजर आते हैं। पुलिस ने अब इन सब के खिलाफ एक अभियान चला दिया है ताकि आम जनता को अफवाहों और अपराधियों के प्रति जागरूक किया जा सके। उज्जैन शहर में कुछ लड़के, कुछ युवक और युवतियां आइडेंटिफाइड हुए थे कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, इसके माध्यम से कुछ अवांछित आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर और फॉरवर्ड कर रहे थे। इसके आधार पर एक अभियान लॉन्च किया गया और पिछले 24 घंटे में लगभग 1 दर्जन लोगों को पकड़ा गया है। ये युवक और युवतियां सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। इसमें कुछ 5 लोग नाबालिग भी हैं और इसमें 2-3 लड़कियां भी हैं। ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, किंतु आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए थे और एक दूसरे को फॉलो करते थे, कमेंट करते थे, लाइक डिसलाइक करते थे और कई बार बहुत ही आपत्तिजनक जो कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे भी पोस्ट को शेयर और फॉरवर्ड कर सकते थे। ऐसे लोगों के विरुद्ध अभी कार्रवाई की गई है। इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है और थाना जेवाजीगंज में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। आ गया गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त। आरके क्लब एवेन्यू के साथ बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। घटिया निवासी पप्पू पिता नाथूलाल उम्र 40 वर्ष की जहर खा लेने से मौत हो गई है। पप्पू उज्जैन में मजदूरी करता था। श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन कराने के लिए संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मंदिर की विभिन्न व्यवस्थाओं पर मंथन किया गया। होमगार्ड एवं एसडीआरएफ की 56 महिला कर्मियों के आपदा प्रबंधन संबंधित प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद गुरुवार को गंभीर डैम पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। जेल में बंद कैदी सिराजुद्दीन की इंक्वेस्ट एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराने हेतु तहसीलदार आदर्श शर्मा को नियुक्त किया गया है। वे फोटोग्राफ, वीडियो कैसेट और पीएम रिपोर्ट 3 दिन में एडीएम कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। लॉकडाउन के बाद कल से इंदौर पुणे ट्रेन फिर से दौड़ेगी। ट्रेन इंदौर से गुरु, शुक्र एवं रविवार को दोपहर 2:35 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:05 पर पहुंचेगी, जबकि पुणे से सोम, शुक्र और शनिवार को चलेगी। तो ये थी आज दिन भर की ताजा खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार, कॉकटेल, मॉकटेल, अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाईटी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन।